हेलो एक्वेरियस, वेलकम टू माय चैनल एस्ट्रल बॉर्न टारोट। एंड ये रीडिंग आपके मार्च मंथ के लिए होने वाली हैं। लेट्स सी मार्च मंथ में क्या मैसेजेस हैं आपकी लव लाइफ में। एंड उससे पहले अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। रीडिंग आपसे रेजोनेट होती है तो आप मुझे कमेंट करें। एवरीडे मैं 9:30 और 10 PM के बीच में लाइव भी आता हूँ, तो आप चाहो तो मुझसे यूट्यूब पर कनेक्ट कर सकते हो। फ्री सेशन होता है ये लव रीडिंग के ऊपर, ठीक है। एंड मेक श्योर इस रीडिंग में जो मैसेजेस आपसे रेजोनेट करें, जो सिचुएशन आपसे रेजोनेट करें, आप उन्हीं को लें, बाकी चीज़ों को आप यूनिवर्स पर छोड़ दें। अगर आप क्रॉस वॉचर हैं तो ये एनर्जी आपकी भी हो सकती है। चलिए देखते हैं क्या मैसेजेस है आपके लिए आपकी लव लाइफ में मार्च मंथ में। अगर आपका सन, मून, वीनस राइजिंग में एक्वेरियस है तो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी। चलिए आपके लिए कार्ड्स निकालते हैं। 1 2 3 4 5। ओके, तो सबसे पहले जो मेरे पास कार्ड है, मून का कार्ड है, 7 ऑफ स्वॉर्ड, डेविल, 9 ऑफ वॉन्ड एंड 7 ऑफ वॉन्ड, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको साइन बता देता हूँ यहाँ पे कौन कौन से साइन अवेलेबल हैं। यहाँ पे कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो है, एरीज, लियो, सजिटेरियस है, जिमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, ठीक है, एंड कैप्रिकॉर्न, ठीक है। स्ट्रांगली यहाँ पे मुझे कैंसर एंड कैप्रिकॉर्न की एनर्जी स्ट्रांगली दिख रही है। तो आपके पार्टनर इन दो साइंस के हो सकते हैं या फिर वो ये साइन उनके चार्ट में राइजिंग में हो सकते हैं। मून कार्ड के साथ देखो मुझे ये दिख रहा है एक्वेरियस की अभी आप लोगों के बीच में ना क्लैरिटी नहीं है आप लोगों के रिलेशन में, ठीक है। आपके पार्टनर ने आपको क्लैरिटी नहीं दी है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है रिलेशन के अंदर, एंड पार्टनर श्योर नहीं है रिलेशन को लेके। और उनकी जो इमोशन भी है ना, देखो वो काफ़ी ना इनबैलेंस्ड है। कभी तो देखो वो रिलेशन के अंदर बहुत ज़्यादा हैं, कभी वो रिलेशन के अंदर टोटली आउट हो जाते हैं। तो पार्टनर की एनर्जी इन एंड आउट वाली सिचुएशन है आपकी अभी आपके पार्टनर के साथ, ठीक है। आपके पार्टनर कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो इनमें से एक हो सकते हैं। स्ट्रांगली ये कैंसेरियन के लिए मैच करेगा जिनके पार्टनर कैंसेरियन है। तो इमोशनल इनबैलेंस है यहाँ पे, ठीक है। और पार्टनर की एनर्जी भी काफ़ी इन एंड आउट वाली है। तो हो सकता है कि आपके जो पार्टनर हैं वो ऑलरेडी कहीं पे स्टक हैं, दैट इज़ द रीज़न वो आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं या फिर मैरिज का प्रपोजल नहीं दे पा रहे हैं। तो इस तरह की सिचुएशन मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए दिख रही है, ठीक है। 7 ऑफ स्वॉर्ड से मुझे ये दिख रहा है कि काफ़ी सारे लोग ना यहाँ पे नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में भी हैं, ठीक है। जिनके भी पार्टनर जिमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, ये उनसे ज़्यादा रेजोनेट करेगी। मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर यहाँ पे ना स्टॉक कर रहे हैं, या तो ये आपकी एनर्जी है या फिर ये आपके पार्टनर की एनर्जी है। यहाँ पे ना एक स्टॉक कर रहे हैं आपके पार्टनर। तो हो सकता है कि शायद आप ओल्ड मैसेजेस देख रहे हैं या फिर उनके सोशल मीडिया खंगाल रहे हैं या फिर उनको नोटिस कर रहे हैं कि वो कहाँ आते हैं, कहाँ जाते हैं, किसके साथ जाते हैं, किससे बात करते हैं। तो इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पे काफ़ी स्ट्रांगली दिख रही है आपके पार्टनर की। या तो यह आप लोग हो कि आप लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो एंड आप कोशिश कर रहे हो अपने पार्टनर से कॉन्टैक्ट स्टैब्लिश करने के लिए, एंड आप उन्हें चेस कर रहे हो एंड वो रन अवे कर रहे हैं, ठीक है। एंड सेकेंडली वो लोग जिनको मैंने बताया कि जिनके रिलेशन में क्लैरिटी नहीं है, ठीक है, पार्टनर के इमोशन स्टेबल नहीं है, उनके पार्टनर ना मुझे कहीं ना कहीं कमिटमेंट से रनिंग अवे होते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। रनिंग अवे कर रहे हैं वो इस सिचुएशन में, ठीक है। अगर आप कमिटमेंट मांग रहे हो उनसे तो वो कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं आपको, ठीक है। आपको हमेशा कन्फ्यूज़न दे रहे हैं, ठीक है, और कमिटमेंट से रन अवे कर रहे हैं। इस तरह की सिचुएशन मुझे यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों के लिए दिख रही है। तो हो सकता है कि आपके जो पार्टनर हैं वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में है एंड दैट इज़ द रीज़न उनको क्लैरिटी नहीं है कि आपको चूज़ करना है या फिर सेकंड पार्टनर को चूज़ करना है। या फिर यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है काफ़ी सारे लोगों के लिए कि आपके पार्टनर ऑलरेडी किसी मैरिज में फंसे हुए हैं या फिर वहाँ पे डिवोर्स चल रहा है। तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे ना अभी क्लैरिटी नहीं है, मुझे ये दिख रहा है काफ़ी सारे लोगों के लिए। काफ़ी सारे लोग यहाँ पे रन अवे भी कर रहे हैं कमिटमेंट से, ठीक है। डेविल कार्ड के साथ मुझे दिख रहा है कि देखो काफ़ी सारे लोगों के लिए ना ये रिलेशन काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक बन चुका है। आपके पार्टनर का एक्शन डिपेंड करता है आपके एनर्जी के ऊपर, ठीक है। मतलब आपकी जो एनर्जी है ना, अगर आपके पार्टनर आपसे कांटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है,
और आपको अच्छे से ट्रीट कर रहे हैं तो आप काफ़ी खुश रहते हैं। कई बार वो एकदम से टॉक्सिक हो जाते हैं, एकदम से सर्टन चीज़ें इतनी चेंज हो जाती हैं, ठीक है, कि आपका बिहेवियर भी उसके हिसाब से चेंज हो जाता है। तो कई लोग तो देखो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि इस रिलेशन से दूर भी जाना चाहे ना तो दूर नहीं जा पा रहे हैं। ये स्पेशली उन लोगों के लिए है जिनको उनके रिलेशन में क्लैरिटी ही नहीं मिल रही है, ठीक है। तो उन लोगों के लिए ये जो रिलेशन है काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक बना हुआ है अभी के टाइम पे। उनके पार्टनर जो है ना तो उनको कमिटमेंट दे रहे हैं, ना आपके पार्टनर आपको छोड़ रहे हैं, ठीक है। एक होता है ना होल्ड की स्टेज पे रखा हुआ है आपको, ठीक है, ना तो जाने दे रहे हैं ना रख रहे हैं। इस तरह की सिचुएशन यहाँ पे बनी हुई है। 9 ऑफ वॉन्ड से मुझे ये दिख रहा है कि काफ़ी सारे लोग ना यहाँ पे नो कांटेक्ट में भी हैं, ठीक है, एंड अपने पार्टनर की इन एंड आउट वाली सिचुएशन को देखकर, ठीक है, उन्होंने अभी ना एक इमोशनल वॉल खड़ी कर दी है, ठीक है, एंड इमोशनल बार भी बना दी है कि अगर वो आपको कमिटमेंट देंगे, ठीक है, तब आप इस रिलेशन में आगे कंटिन्यू करेंगे, अदरवाइज़ आप इस रिलेशन को छोड़ देंगे। मुझे ऐसा भी दिख रहा है कई सारे लोगों के लिए। 9 ऑफ वॉन्ड है तो देखो मुझे ये भी दिख रहा है कि कई सारे लोग यहाँ पे ना वेट कर रहे हैं क्लैरिटी का, कमिटमेंट का, जो कि आपके पार्टनर आपको दे नहीं रहे हैं। और 9 ऑफ वॉन्ड से ये भी है कि आप लोग ना शायद काफ़ी लंबे टाइम से इस कनेक्शन में वेट कर रहे हो, ठीक है। ये कोई छोटा टाइम नहीं है, काफ़ी लंबे टाइम से आप इस कनेक्शन में वेट कर रहे हो अपने पार्टनर से क्लैरिटी आने का, ठीक है। 7 ऑफ वॉन्ड से देखो काफ़ी सारे लोग ना मुझे यहाँ पे नो कांटेक्ट में दिख रहे हैं। आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक कर रखा है, ठीक है, एंड आप उनको कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो बट वो रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं। ये स्पेशली उन लोगों के लिए मैच करेगा जो लोग नो कांटेक्ट की सिचुएशन में हैं एंड अपने पार्टनर को स्टॉक कर रहे हैं। मैंने कहा था ना कि यहाँ पे ये भी हो सकता है कि शायद आप अपने पार्टनर को स्टॉक कर रहे हो। एंड 7 ऑफ वॉन्ड ये कंफर्म करता है कि काफ़ी सारे लोग मुझे यहाँ पे ना नो कांटेक्ट की सिचुएशन में दिख रहे हैं एंड उनके पार्टनर ना अभी इस रिलेशन के ऊपर एफर्ट्स नहीं डालना चाहते, वो ब्लॉक की सिचुएशन बना के बैठे हैं। तो कुछ के लिए तो देखो ये भी हो सकता है कि आप लोगों के रिलेशन में एक तो क्लैरिटी नहीं है, फिर काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिकनेस आप लोगों के रिलेशन में भरी हुई है एंड जब आपने अपने पार्टनर से कमिटमेंट मांगी तो आपके पार्टनर वहाँ से रन अवे कर रहे हैं, ठीक है, एंड आपको नो कॉन्टेक्ट की सिचुएशन दे रहे हैं एंड इन एंड आउट वाली सिचुएशन है ये, ठीक है। तो काफ़ी सारे लोगों के लिए ऐसा है कि उनके पार्टनर उनको कमिटमेंट ना देके उनको कन्फ्यूज़न दे रहे हैं एंड फिर खुद ही उनको ब्लॉक की सिचुएशन भी दे रहे हैं, ठीक है। इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है। बाकी 6 ऑफ स्वॉर्ड भी है यहाँ पे। 6 ऑफ स्वॉर्ड से ना देखो मुझे ये दिख रहा है कि आप लोग कहीं ना एक ट्रैवल की एनर्जी में हो, आप ट्रांजिट कर रहे हो। आपने इस रिलेशन में रहने के लिए ना काफ़ी कुछ चीज़ें आप लोगों ने सेक्रीफाइस की है एंड ये आपकी एनर्जी मुझे काफ़ी स्ट्रांगली दिख रही है कि आप काफ़ी कुछ इस रिलेशन के अंदर ना वेट करते हैं एंड काफ़ी आप इस रिलेशन के अंदर ट्रू हैं एंड काफ़ी बार आपने अपने पार्टनर को माफ़ भी किया है। पास्ट के एक्सपीरियंस आपके अच्छे नहीं रहे हैं अपने पार्टनर के साथ। इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पे काफ़ी स्ट्रांगली दिख रही है, ठीक है। नाइट ऑफ कप्स से जिनके भी पार्टनर कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हैं उनके लिए देखो मुझे ये दिख रहा है कि जो स्पेशली काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न में है अपने पार्टनर के साथ, ठीक है, उनके लिए मुझे एक सॉफ्ट अपॉलॉजी और प्रपोज़ल मुझे आता हुआ दिख रहा है, ठीक है। मैं ये नहीं कहूँगा देखो कि ये कमिटमेंट देंगे आपको, ठीक है, कमिटमेंट नहीं, बट हो सकता है कि अगर आप लोग नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो और काफ़ी टाइम से नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो तो एक अपॉलॉजी उनकी तरफ से आ सकती है, एक सॉफ्ट अपॉलॉजी उनकी तरफ से इनिशिएट हो सकती है, ठीक है। और ये कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो ये पार्टनर आपके हो सकते हैं एंड ये भी हो सकता है कि जिस सिचुएशन में आप काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हो किसी क्लैरिटी का तो आपके पार्टनर आपके पास क्लैरिटी लेके भी आ सकते हैं। सेकेंडली देखो मुझे ये दिख रहा है 8 ऑफ स्वॉर्ड के साथ ना आप लोगों के बीच में ना ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, ठीक है। शायद आप अपने इस रिलेशन के अंदर ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हो, इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। सेल्फ डाउट आप बहुत ज़्यादा कर रहे हो, कहीं ना कहीं आपको ये लगता है कि शायद आप कल्प्रिट हो और आपकी वजह से ये रिलेशन जो है नहीं चला, जबकि मुझे ये दिख रहा है आपने इस रिलेशन में बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाए हैं एंड आपने इस रिलेशन को कंप्लीट करने के लिए ना आपने मतलब एक 200% से भी ज़्यादा एफर्ट्स इसमें लगाए हैं। बट ये आपके पार्टनर हैं जो चीज़ों से रन अवे करते हैं, ठीक है, कमिटमेंट से रन अवे करते हैं, सिचुएशन से रन अवे करते हैं, इमोशनल बैलेंस नहीं रखते आपका, ठीक है,
चीज़ें आपसे काफ़ी ज़्यादा छुपा के रखते हैं, उसके बावजूद भी आपने काफ़ी सारे मतलब उनको काफ़ी बार आपने उनको माफ़ किया है एंड सिचुएशन को स्टेबल करने की कोशिश की है एंड चाहा है कि रिलेशन आपका आगे तक जाए, बट आपके पार्टनर की एनर्जी अभी वही थोड़ी इन एंड आउट वाली एनर्जी है यहाँ पे। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो देखो स्टार कार्ड के साथ ना मुझे यहाँ पे हीलिंग होती हुई दिख रही है आप लोगों के लिए, ठीक है। हीलिंग आ रही है इस मार्च मंथ में आप लोगों के लिए एंड एक क्लैरिटी आ रही है, ठीक है। काफ़ी सारे लोगों के लिए मुझे यहाँ पे नया प्रपोज़ल आता हुआ भी दिख रहा है, ठीक है, कि आप लोगों के लिए कोई नया प्रपोज़ल आ सकता है और ये कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं। 10 ऑफ कप्स है तो शादी का प्रपोज़ल भी आ सकता है कई सारे लोगों को, ठीक है। पर ये न्यू एनर्जी है। अगर आप ओल्ड पार्टनर का वेट कर रहे हो तो यहाँ पर आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, पहले यहाँ पे क्लैरिटी आएगी आप लोगों के लिए, ठीक है। तो ओवरऑल तो मैसेजेस टैरो के हमने देख लिए। लेट्स सी क्या गाइडेंस है आपके लिए, ठीक है। गाइडेंस निकाल लेते हैं आप लोगों के लिए, क्या गाइडेंस है मार्च मंथ में आपकी लव लाइफ में। ओके, अवेकनिंग का कार्ड आया आपके लिए, ठीक है। अवेकनिंग का मतलब होता है, देखो अभी आप लोग ना आप लोगों की अवेकनिंग हो रही है। काफ़ी सारे लोग ना यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है कि उन्होंने अपने इस रिलेशन को, ठीक है, और इस एनर्जी को गॉड के ऊपर छोड़ दिया है एंड वो काफ़ी ज़्यादा ना स्पिरिचुअल हो रखे हैं इस टाइम पे हो सकता है आप लोग काफ़ी ज़्यादा टेम्पल वगैरह विज़िट कर रहे हैं, ठीक है, एंड काफ़ी धार्मिक आप लोग हो रखे हैं एंड काफ़ी धार्मिक चीज़ों से आप कनेक्टेड हो रहे हैं, ठीक है। अगर आप अभी तक नहीं हो रहे हैं तो ऐसा होने वाला है, ये मुझे दिख रहा है, क्योंकि देखो यूनिवर्स क्या कर रहा है कि आप ना ऑलरेडी काफ़ी कन्फ्यूज़न में तो आप लोग हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी जो कन्फ्यूज़न है ना उसको अवेक किया जा रहा है, ठीक है। तो अवेकनिंग का प्रोसेस आपके लिए आ रहा है, ठीक है। ग्राउंडेड का मतलब है कि देखो अभी आपको ना कोई एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपनी एनर्जी को ग्राउंडेड रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अपने एक्शन को ग्राउंडेड रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हो सकता है कई बार आप बहुत ज़्यादा अग्रेशन करते हैं एंड काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करने के बाद आपके पार्टनर क्या करते हैं, आपको ये बोल देते हैं कि यार तू गुस्सा ही करता है और तू हमेशा चिड़चिड़ा रहता है, हमेशा गुस्से में रहता है एंड तेरी वजह से रिश्ता ख़राब हो रहा है, ठीक है। तो आपको देखो ग्राउंडेड रहने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। पार्टनर आप मतलब आपको जो यूनिवर्स है वो आपको आपकी एनर्जी को ग्राउंडेड रखने को बोल रहे हैं, इमोशन को भी ग्राउंडेड रखने को बोल रहे हैं कि किसी भी चीज़ में अभी आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने की ज़रूरत नहीं है। ट्रस्ट के साथ देखो, ट्रस्ट का कार्ड आपके लिए आया है तो इसका मतलब ये है कि आपको इस पूरे प्रोसीजर पे ना ट्रस्ट रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। अभी हो सकता है कि आपको चीज़ें आपके हिसाब से नहीं हो रही है तो आपको क्या डिवाइन के ऊपर ट्रस्ट नहीं हो रहा है, आप डाउट कर रहे हो कि यार इतना बुरा हो गया तो और बुरा हो जाए, इस तरह की आप एनर्जी लेके चल रहे हो। बट ट्रस्ट मी, आपके लिए ये जो प्रोसीजर है, ठीक है, ये काफ़ी बेटर वे है आपके लिए, ठीक है। सेकेंडली आपको यहाँ पे सेल्फ लव करने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। अपनी एनर्जी के ऊपर ध्यान दो, आप अपनी एनर्जी के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो, सेल्फ लव करो, ठीक है, एंड अपनी एनर्जी को ग्राउंडेड रखो। तो ओवरऑल मेरे पास यही मैसेजेस है आपके लिए। आई होप आपसे ये रीडिंग रेजोनेट करी होगी एंड आपको गाइडेंस मिली होगी, और अगर ऐसा है तो आप प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। मीनवाइल गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।